हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 का साइंस का 6 टॉपिक कंपोजिशन ऑफ मैटर देखने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम टाइप ऑफ कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी पार्ट देखेंगे। इसके लिए हमको अपैरेटस लगेंगे, इवेपोरेटिंग डिश, ट्राइपॉड स्टैंड, बर्नर। एंड केमिकल्स में कैम्फर, वॉशिंग सोडा, ब्लू विट्रॉल, शुगर, ग्लूकोज एंड यूरिया। तो एक्टिविटी में हमको करना क्या है, कीप द इवेपोरेटिंग डिश ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड। अभी डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से हमने बर्नर के ऊपर एक ट्राइपॉड स्टैंड रखा हुआ है। टेक सम कैम्फर इन द इवेपोरेटिंग डिश। अब उस इवेपोरेटिंग डिश में हमको एक कैम्फर लेना है, कैम्फर मीन्स कपूर लेना है। हीट द कैम्फर इन द डिश स्ट्रांगली विथ हेल्प ऑफ द बर्नर। अब उस कपूर को हमको हीट करना है स्ट्रांगली। फाइंड आउट व्हाट रिमेन्स बिहाइंड इन द इवेपोरेटिंग डिश। अब हमको देखना है कि उस डिश में क्या रिमेनिंग बचता है हीट करने के बाद। रिपीट द अबव प्रोसीजर यूजिंग लाइमस्टोन। अब यही प्रोसीजर हमको कैम्फर की जगह पे लाइमस्टोन लेना है, चूने का पत्थर, वॉशिंग सोडा, ब्लू विट्रियल, शुगर, ग्लूकोज एंड यूरिया इंस्टेड ऑफ कैम्फर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। अपने रिकॉर्ड को इस टेबल में भरना है। You saw in the above activity that and heating strongly some compound give residue while other do not give any residue or give a blackish residue। अभी हम इस एक्टिविटी में क्या देखते हैं कि अगर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं किसी कंपाउंड को तो एक रेसिड्यू रिमेनिंग बचता है लास्ट में, और किसी में रेसिड्यू नहीं बचता। उसके जगह पे वहाँ पे ब्लैक रेसिड्यू, ब्लैकिश रेसिड्यू बचता है। द ब्लैक रेसिड्यू इज मेनली मेड ऑफ कार्बन। जो ब्लैक रेसिड्यू बचता है हमारा वो कार्बन का बना होता है। However, when such compounds are strongly heated in air combined with oxygen to form some gaseous substance in case their combustion is not complete। तो ऐसे कंडीशन में उनका जो combustion होता है वो टोटली कंप्लीट नहीं होता and black colored carbon remains behind as a residue। और वहाँ पे कार्बन एक काले पदार्थ के रूप में रिमेनिंग बचता है। These compounds are called as a organic compound। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल मटेरियल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोल्स, कुकिंग गैस आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये सब क्या है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं। द कैम्फर, शुगर, ग्लूकोज एंड यूरिया यूज इन अबव एक्टिविटी आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हमने जो कैम्फर यूज़ किया था, शुगर यूज़ किया है, ग्लूकोज यूज़ किया है एंड यूरिया यूज़ किया है, वो सब क्या है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑन अदर हैंड द कंपाउंड दैट डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू लीव अ रेसिड्यू बिहाइंड आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सेकेंड में हम क्या है, दूसरे जो कंपाउंड्स है वो क्या है, वो डिकम्पोज होता है स्ट्रांगली और वहाँ पे एक रेसिड्यू रिमेनिंग बचता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कॉमन सॉल्ट, सोडा, रस्ट, blue vitriol, limestone are inorganic compounds। In addition there is one more type of compounds namely complex compound। और इन दो के अलावा एक और होता है, उसे हम complex compound बोलते हैं। The molecule of compounds have a complex structure formed by many atoms and in the center of this structure metal atom are also included। तो ये जो molecules होते हैं complex compound, ये complex structure जो होता है बहुत सारे बॉन्ड से मिलकर बनता है। Chlorophyll that contains magnesium, hemoglobin that contains iron, cyanocarbamine, vitamin B12 that contains cobalt are some example of complex compound। और ये क्या है, सब complex compound के examples हैं। टाइप ऑफ मिक्सचर, नेक्स्ट पार्ट हमारा है टाइप ऑफ मिक्सचर। अभी मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमको एक एक्टिविटी बताया गया है। टेक 3 बीकर्स, टेक अ लिटिल सैंड एंड वाटर इन द फर्स्ट बीकर। तो हमको जो फर्स्ट बीकर है उसमें थोड़ा सा सैंड लेना है, रेत लेनी है और उसमें पानी मिक्स करना है। टेक सम क्रिस्टल्स ऑफ ब्लू विट्रॉल एंड वाटर इन द सेकेंड बीकर। अब दूसरे बीकर में क्या लेना है, क्रिस्टल ऑफ ब्लू विट्रियल एंड वाटर। एंड थर्ड बीकर ब्लू विट्रियल एंड सैंड इन द थर्ड बीकर। स्टीर द मटेरियल, तीनों मटेरियल को मिक्स करना है, हिलाना है एंड रिकॉर्ड द टेबल। द पार्ट ऑफ द मैटर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड एज अ फेस। अभी यहाँ पे हमको फेस का मीनिंग बताया गया। द पार्ट ऑफ द मैटर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसमें क्या जो कंपोजिशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मीन्स अकेले होता है, उसे हम फेस बोलते हैं। राइट द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल
द नंबर ऑफ फेजेस इन ईच ऑफ द बीकर्स आफ्टर स्टीरिंग। अभी हमने जो एक्टिविटी की उसमें स्टीर करने के बाद हमको कितने फेज दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से हमको टाइप ऑफ मिक्सचर बताने हैं। तो व्हेन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर फॉर्म वन फेज, अभी वहाँ पे अगर हमको एक फेज दिखाई देता है तो इट इज़ कॉल्ड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर। व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू और मोर फेज, अगर हमारा कंपोनेंट दो या दो से ज़्यादा फेज में आता है तो उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे भी हमको एक एक्टिविटी दी गई है। टेक 3 बीकर्स, टेक 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट इन द फर्स्ट बीकर, 10 ग्राम सॉडस्ट इन द सेकेंड बीकर एंड 10 ml ऑफ मिल्क इन द थर्ड बीकर। तो यहाँ पर भी हमको 3 बीकर्स लेने हैं। फर्स्ट बीकर में हमको कॉमन सॉल्ट लेना है, सेकेंड में हमको सॉडस्ट लेना है और थर्ड में हमको मिल्क लेना है। ऐड 100 ml ऑफ वाटर टू ऑल दिस 3 बीकर। अब तीनों बीकर में हमको 100 ml ऑफ वाटर ऐड करना है। विच ऑफ द मिक्सचर शो सेपरेट वाटर फेज, अभी हमको इसमें से किस में हमको सेपरेट वाटर फेज दिखाई देता है। प्लेस द 3 बीकर्स इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल हेल्ड पेपर एंड पास अ लेजर बीम थ्रू द बीकर फ्रॉम द अपोजिट साइड। फिर क्या करना है, हमको उस बीकर के आस पास एक पेपर लगाने हैं और उसमें हमको लेज़र लाइट पास करनी है। एट सेम टाइम ऑब्जर्व व्हाट अपीयर्स ऑन द पेपर इन फ्रंट ऑफ द बीकर, हमको देखना है कि उस पेपर पे क्या हमको दिखाई देता है। ऑल्सो टुक द बीकर्स फ्रॉम द साइड्स। तो सोल्यूशन, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ सोल्यूशन। अभी यहाँ पे हमको सोल्यूशन का मीनिंग बताया गया कि सोल्यूशन क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, अगर हम उसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को ऐड करते हैं तो उसे हम सोल्यूशन बोलेंगे। इन द फर्स्ट बीकर द अबव एक्टिविटी इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। अभी हमने फर्स्ट एक्टिविटी क्या दिया था, वाटर एंड सॉल्ट लिया था। दैट कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन विच प्रेजेंट इन द लार्जर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट। अभी उस सोल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हम लोग डालते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में सॉल्ट एंड वाटर में हमने ज़्यादा अमाउंट में क्या लिया है, वाटर लिया है, तो वाटर हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। द अदर कंपोनेंट्स विच आर लेस इन प्रोपोर्शन दैन इन द सॉल्वेंट आर कॉल्ड एज अ सोल्यूट्स। अब इस सोल्यूट्स क्या होगा हमारे यहाँ पे, हमको जो हमने स्मॉल अमाउंट में लिया है, तो यहाँ पे हमने सॉल्ट को जो है एज़ कम्पेयर टू वाटर हमने सॉल्ट को स्मॉल अमाउंट में लिया है, तो हमारा क्या होगा, वो सोल्यूट्स होगा। The process of forming a solution by mixing solutes in the solvent is called as a dissolution. According to the states of the component, solution can be many types. अभी solution बहुत टाइप के हो सकते हैं। The solutions such as sea water, blue vitriol, dissolved in water, salt dissolved in water, sugar syrup are type of the solid and liquid. In addition to these, solutions can also be the type of liquid in liquid, example vinegar, dilute sulfuric acid. Gas in gas, example air. Solid in solid, example alloys like brass, steel, stainless steel. Gas in liquid, chlorinated water, hydrochloric acid. The composition of homogeneous mixture, that is say solution, is uniform throughout the bulk. If solvent is a transparent liquid, the solution is also transparent and is passes through the filter paper. अभी अगर ये दोनों हमारा ट्रांसपेरेंट लिक्विड है तो हम उसको आसानी से फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं। Suspension, in the second beaker the above activity the heterogeneous mixture of water and sawdust was formed. तो सेकेंड मिक्सचर जो है हमारा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें हमने वाटर एंड सॉडस्ट को लिया हुआ है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इज कॉल्ड एज अ सस्पेंशन। अब यहाँ पे हमको सस्पेंशन का बताया गया है कि अगर हमने सॉलिड एंड लिक्विड को लिया है तो हमारा सस्पेंशन होता है। द डायमीटर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इन द सस्पेंशन इज लार्जर दैन 10⁻⁴ मीटर, देयरफॉर लाइट कैनॉट बी ट्रांसमिट थ्रू द, तो इसमें से लाइट हमारी पास नहीं हो सकती। मोreover दिस सॉलिड पार्टिकल रिमेन ऑन द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज अ रेसिड्यू। जब हम उसे फिल्टर पेपर से फिल्टर करते हैं तो उसके ऊपर हमारे रेसिड्यू रिमेनिंग बचते हैं। Colloids, the mixture of water and milk in the third beaker, the above activity is transcluent. It means that when light is incident on the surface of this mixture, it is partially transmitted and partially scattered. तो उसमें से थोड़ी सी लाइट पास होगी और थोड़ी सी लाइट हमारी स्कैटर्ड होगी। दिस इज बिकॉज ऑफ tiny particles of milk phase in this heterogeneous mixture are dispersed even in the water phase. The diameter of this particle around 10⁻⁵ meter. Such a heterogeneous mixture is called as a colloid. ये हमारा colloid का definition है।
नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं मॉलिकुलर फार्मूला एंड वैलेंसी। अब ये मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है। देयर इज़ अ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द कंपाउंड्स। अभी हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमारे एलिमेंट्स होते हैं। सर्टेन नंबर्स ऑफ एटम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर जॉइंट टू ईच अदर इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। मॉलिकुलर फार्मूला इंडिकेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच constituent element present in the one molecule of the compounds. A molecular formula include the information regarding the symbol of the above constituent। अब यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हैं वाटर है हमारे कंपाउंड से, तो उसका जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो H2O है। तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट है हमारे वो हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट है, तो हाइड्रोजन हमारे 2 है और ऑक्सीजन हमारा 1 है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मॉलिकुलर फार्मूला वो HCl है, तो इसमें हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन है। मीथेन में हमारा CH4 है, इसमें कार्बन है हाइड्रोजन है। मैग्नीशियम क्लोराइड में MgCl2, यहाँ पे मैग्नीशियम और क्लोरीन है हमारा। वी हैव सीन इन द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिकुलर फार्मूला एंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ द वेरियस एलिमेंट द मॉलिक्यूल। द एबिलिटी ऑफ जॉइनिंग द अदर एटम विथ केमिकल बॉन्ड इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एटम। दिस एबिलिटी इज इंडिकेटेड बाय नंबर्स एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एज अ वैलेंसी ऑफ दैट एटम। The atoms forms as many chemical bonds with other atoms as a valency. Generally valency of an element remains constant in the various compound। अभी हम जो वैलेंसी होती है हमारी वो हम बहुत सारे कंपाउंड में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे टेबल में हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला वैलेंसी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी हमारा कंपाउंड है HCl, तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो उनकी वैलेंसी जो हाइड्रोजन की 1 है और वैलेंसी ऑफ क्लोरीन की भी 1 है। H2O में हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे 1 है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय X विथ H इज 2, तो यहाँ पे वैलेंसी ऑफ क्लोरीन क्या होगी हमारे, ऑक्सीजन क्या होगी हमारी 2 होगी। तो इसी तरह से हम सबकी वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैलेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द नोन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। द बेसिस ऑफ दिस इज द यूनिवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। अभी यहाँ पे हमको एक ट्रिक बताया गया है किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हो। देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सिंपल कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट है राइट द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टेंट। तो हम उसके सिम्बॉल्स लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे कार्बन है ऑक्सीजन है, तो हमने CnO लिखा हुआ है। स्टेप 2 में क्या है, टू राइट द वैलेंसी बिलो द रिस्पेक्टिव एलिमेंट। तो सबकी हमको वैलेंसी लिखनी है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारी 2 है। स्टेप 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव टू ऑब्टेन द नंबर ऑफ एटम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाएंगे, कार्बन को हम 2 से करेंगे तो ऑक्सीजन को हम 4 से करेंगे। स्टेप 4 टू राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड टू ऑब्टेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको फार्मूला लिखना है C2O4। राइट द फाइनल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। द नंबर ऑफ आइटम ऑफ द फाइनल मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर। फॉर द गेटिंग दिस डिवाइडेड द formula obtained by 4 by substitute numbers। formula obtained by cross multiplication C2O4 फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय डिवाइडिंग बाय 2। तो यहाँ से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो CO2 हमारा फार्मूला क्रिएट होगा। पेयर ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसी आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, यूज देम लॉजिकली टू डू द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमको वही मेथड से हमको यहाँ पे सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो ये एक्टिविटी आपके लिए दी है, आपको करना है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज टॉपिक कंप्लीट होता है।